मीडिया का किरदार है, एक शब्द नहीं, इस पर कोई कवरेज नहीं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों। इससे पहले कि मैं गोदी मीडिया की बात करूं, मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूं। एक जमाने में आप गुजरात जाते थे और उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे और तीखे सवाल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि आपकी फिल्म फना पर पाबंदी लगा दी गई। आज हाल ही में आपने तीसरी शादी की है, मेरी तरफ से दिली बधाई। उम्मीद है इस शादी के जरिए आपको सुकून मिले, मगर आपने एक शब्द नहीं कहा है सोनम वांगचुक के मुद्दे पर। आपके 3 इडियट्स का किरदार उस पर आधारित था, मगर हमारे फिल्मी सितारों से दोस्तों किसी भी तरीके से हम हिम्मत की उम्मीद नहीं कर सकते। याद है आपको, जब हमारी महिला पहलवान सड़क पर घसीटी जा रही थी दिल्ली पुलिस द्वारा, शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी चक और अनशन कर सकते हैं, लेकिन हम जो उनके साथ हैं बहुत चिंतित हैं। सोनम आराम और मशहूरियत की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नोबेल प्राइज से तुलनीय रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके सोनम वांगचुक अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए, इस देश के नौजवानों और इस देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वे उन मृत बच्चों के लिए बैठे हैं जिन्हें एक टूटी हुई भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली ने तोड़ दिया। वे एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने शरीर और शायद अपनी जान का त्याग कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह हमारे बारे में क्या कहता है कि भारत का एक बेटा जिसने इस देश को इतना गौरव दिया, उसे अपनी सरकार द्वारा सुने जाने के लिए भूखा मरना पड़ रहा है। यह मेरी कल्पना का भारत नहीं है, यह भारत नहीं है। सरकार का मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट क्यों है। हम क्या मांग रहे हैं? हम बस इतनी सी तो बात मांग रहे हैं, जो 20 बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ आज हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाइपरवोलेमिक शॉक क्या होता है मुझे भी नहीं पता था आज तक। जब आपके बॉडी में वाइटल्स ऊपर नीचे होने की वजह से, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड्स की कमी होने की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स तक खून जाना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरवोलेमिक शॉक। आप सब ने सोनम वांगचुक को खड़े होने में दिक्कत होते हुए देखा होगा, चलते हुए दिक्कत होते हुए देखा होगा। हम 6 से शुरुआत किए थे जब 6 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठे थे। आज हम 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्योंकि बाकी तीनों स्टूडेंट्स की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें उठना पड़ा। ये है इस प्रोटेस्ट की सच्चाई, जहां पे लोग एक निर्दयी राजा के सामने अपनी जान सैक्रिफाइस करके इस देश के छात्रों और नौजवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सबसे अपील है कि इस मूवमेंट से जुड़िए। जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चाहे वो यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स हों, सोनम वांगचुक हों, अभिजीत दीपके हों, और 20 तारीख एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लिखते हैं इनका संचालन आरएसएस करता है। आखिर ऐसा है क्यों? क्या इसीलिए कि इन संगठनों और आरएसएस के बीच आर्थिक लेन देन साबित ना हो सके, पैसे का हिसाब सामने ना आ पाए, इसलिए किया जा रहा है? 7 महीने पहले कैरवा में यह रिपोर्ट छपती है। क्या आरएसएस ने 2500 संगठनों से किनारा किया है या उन्हें अपना बताया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। अगर ये सभी आरएसएस के संगठन हैं तो साफ साफ कहने में क्या दिक्कत हो सकती है कि आरएसएस के हैं, आरएसएस ही उनका प्रधान है। आरएसएस से जुड़ाव दिखाने के लिए एफिलिएट, एसोसिएट, ऑर्गन, फ्रंट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? कैरवा में ही दिसंबर 2025 के अंक से पहले जून 2025 के अंक का यह कवर देखिए। लिखा है आरएसएस का वजूद कागज पर नहीं है। प्रोफेसर फिलिक्स पाल लिखते हैं कि पार्टी सदस्यों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आगे निकल जाती है, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ होकर भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहेगा। अयोध्या में पिछले साल दिवाली के समय 26 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इसे उपलब्धि बताई गई। तो आरएसएस को पंजीकरण नहीं कराना चाहिए ताकि उसे भी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ का खिताब मिल सके। आखिर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ होने का दावा कैसे कर सकता है, जिसके सदस्यों का पता नहीं, कितने हैं, कौन हैं, जिससे जुड़े संगठनों को वह सीधे शब्दों में नहीं बताता। आरएसएस को रजिस्ट्रेशन से क्या
विलन की तरह जानते हैं, मगर फिल्मी पर्दों पर असली ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा वो हीरो हैं। दरअसल हीरो कौन हैं? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों। बल्कि उन्हें ही नहीं, मैं तो तमाम देश के जो मार्गदर्शक हैं, वो चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हों या पुलिस के अफसर हों या सरकार में अधिकारी हों या फिर राजनीतिक नेता हों, चाहे कांग्रेस से हों या बीजेपी से हों, बल्कि जो बीजेपी से हैं उन्हें ख़ास कर कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो सोनम वांगचुक हैं, उनकी हालत आज 19वां दिन हो गया है और उन्होंने जो भूख हड़ताल की थी वो भूख हड़ताल तो तोड़ेंगे नहीं दोस्तों। हम सबको पता है कि वो किस तरह से वो एक जिद्दी पना वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। जो उन्होंने कह दिया वो कह देते हैं, ठीक है। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, ठीक है। सरकार उनसे इस्तीफ़ा नहीं ले रही, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा नहीं दिलवा रही। क्या नरेंद्र मोदी है? क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। एक साजिश के तहत जिस तरह से ये साजिश रची गई है, चाहे इथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल हो, ठीक है, उसमें भी साजिश है दोस्तों, ठीक है। ये साजिश जो है दोस्तों अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की है, ठीक है, कि मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बने, वो देश चलाएं, ठीक है। तो यही है दोस्तों। बट अब देखना ये है कि दोस्तों ये समीकरण 2027 के चुनाव में किस तरह बदलता है, ठीक है। अगर 2027 का चुनाव कांग्रेस पार्टी का कमबैक करना है तो राहुल गांधी को भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आना चाहिए और वहाँ पर भूख हड़ताल करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इससे पहले भी एक एक्टिविस्ट थे जो गंगा नदी को बचाने के लिए 111 दिन के अनशन पे बैठे थे और उनकी मौत हो गई। हालांकि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। इस सरकार पे जूं तक नहीं रेंग रही दोस्तों, ठीक है। वही बड़ी शर्म की बात है।